हमने अपनी बात कह दी तो लेकिन वहां जो फंक्शन था, अर्ली फंक्शन, तो उसमें एक लड़की ने आकर स्पीच दी। वो अल्लाह बेहतर जाने कौन थी, खैर मुसलमान तो नहीं थी, लेकिन वो थी बड़े गरम हॉट कपड़े पहने हुए, जीन्स वीन्स टाइट वाइट, और उसने बड़े अजीब तरीके से स्टाइल में तकी करते हुए स्पीच देते हुए 5 मिनट में उसने हमारे ऊपर जूते मारे बहुत ज्यादा। स्पीच में इशारा दिया, आजकल ये रूढ़िवादी सोच है, ऐसी सोच है, लड़के और लड़कियों को एक साथ बिठाने पे ऐसा होता है, जमाना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले 4 महीने में आदमी सऊदी अरब पहुंचता था, घोड़े और ऊंट पे बैठ के पानी के जहाज पे सफर करता हुआ तो 20 दिन में जाता था, आज 4 घंटे में पहुंच जाता है। तरक्की का दौर है, जमाना बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। इस्लाम, फिर उसने कहा कि धर्म भी पुराने हो जाते हैं, हिंदू धर्म इतना पुराना, ईसाई धर्म इतना पुराना, इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना। इससे हम अंदाजा नहीं लगा पाए। उसने सब धर्मों का नाम लिया तो हम नहीं समझ पाए कि वो कौन है, तो उसने सब धर्मों का नाम लिया। तो इस्लाम को भी, हर धर्म को भी अब मौजूदा दौर के हिसाब से बदलना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीजें बदलकर नई चीजें आती हैं। उसने कहा ये माइक जब पुराना हो जाता है तो नया माइक आता है, पुरानी कुर्सियां जब पुरानी हो जाती है तो नई कुर्सियां आती हैं, टेबल जब पुरानी हो जाती है तो नई टेबल आती है। हर पुरानी चीज को घर से हटाकर नई चीज को लाया जाता है। लिहाजा इस्लाम भी 1400 साल पुराना हो गया, क्रिश्चियन भी 5000 साल पुराना हो गया, 2000 साल पुराना हो गया, यहूदियत भी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई। इसने ऐसी ऐसी तकरीर की। अब मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरी तकरीर तो बात वही होना थी। दिमाग बनाया, कुछ ढूंढा, अब इतनी अर्जेंट वहीं बैठे बैठे कहां से दिमाग बनाऊं, अब जूते तो मार गई। मेरा लास्ट में जब हमें बोलने का टाइम मिला तो 10 मिनट का टाइम हमारे लिए भी था, तो मैंने कहा, बच्चों को मशवरा दिया कि अल्लाह ताला आपको पढ़ाए लिखाए, जिस मकसद के लिए आप आए हैं आपको कामयाबी दे, बोल के इल्म के ऊपर बोल के फिर हम इस टॉपिक पे आ गए कि अभी हमारी एक बहन आई थी, हमारी सिस्टर थी, उसने तो धर्म ही को बदलने की बात कह दी। मैंने कहा धर्म हमेशा इंसान को बदलते हैं, और धर्म ना हो तो हम इंसान ना रहें। धर्म हमें इंसानियत सिखलाते हैं, वो कोई भी धर्म हो। जिस धर्म के अंदर इंसानियत नहीं है वो धर्म नहीं रहता है। मैंने कहा कि एक बात हमारी सिस्टर ने बहुत अच्छी कही है कि पुरानी चीजें बदलकर नई चीजें आती हैं, इसलिए इस्लाम को भी जो 1400 साल पुराना हो चुका है उसको भी अब बदलकर नए सिस्टम पर लागू करना चाहिए। वो क्या है, बलात्कार रेप करने वाले को सजा दो, संसार कर दो, पत्थरों से मार मार के, चोर के हाथ काट डालो, ये कोई सजा है? हाथ काटने के बाद वो आदमी समाज के लिए बोझ बन जाएगा, फिर कमाने के लायक नहीं रहेगा। हमने कहा ये बातें आपने कही हैं, लेकिन मेरी सिस्टर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दुनियावी चीजें बदली जा सकती हैं, कुदरती चीजें नहीं बदली जा सकती हैं। एक एग्जाम्पल, एक मिसाल दे दीजिए। हमारी वो सिस्टर ऐसी बैठी थी सामने, हमारी ये मेरी सिस्टर, एक एग्जाम्पल दे दे हमें कि कोई भी पुरानी चीज जो कुदरती तौर पर पुरानी हो आज उसको बदलकर नया किया जा सकता हो। मैंने कहा मैडम, सूरज जब से निकलना शुरू हुआ है पहले दिन से आज तक ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छिपता है, पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ये तो इस्लाम से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। अब आपके हिसाब से इस नियम में चेंजिंग आनी चाहिए। अब सूरज को पश्चिम से निकलकर पूरब में डूबना चाहिए। हमने कहा मैडम, हमने हमेशा यह देखा है, आम के पेड़ में आम, अंगूर की बेल में अंगूर, तरबूज के बीज से तरबूज पैदा होता है। यह सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। अब गवर्नमेंट से कहिए कि आम से अमरूद और अमरूद से अंगूर और अंगूर से खजूर और खजूर से तरबूज पैदा हो। यह सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है।
हमने कहा सिस्टर, हमने शुरू से ये देखा है गाय बछड़ा देती है, भैंस भी बछड़ा देती है, और मुर्गी अंडा देती है, कबूतरी अंडा देती है। हमने कहा ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। अब कबूतरी को बच्चा, मुर्गी को बच्चा, भैंस और गाय और बकरी को अंडा देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब पुराने सिस्टम को चेंज होना चाहिए, चेंजिंग लानी चाहिए। हमने कहा सिस्टर, हमने ये देखा है कि मां के पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे जवान होता है, लास्ट में बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। ये नियम, ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। अब बच्चे को पैदा करने के बाद फिर उसको खिला पिलाकर 18-20 साल लग जाते हैं उसको बड़ा करने में। अब ये सिस्टम बदलना चाहिए। अब ऑटोमेटिक वो नियम होने चाहिए कि अब इतनी मेहनत ना करना पड़े पालने पोसने में, अब जवान ही को पैदा होना चाहिए और फिर बच्चा होकर धीरे धीरे मरना चाहिए। अब मां के पेट से पहले बूढ़ा पैदा हो, फिर जवान हो, फिर बच्चा होके मरे। ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है, इसको आप चेंज करवाइए। अब वो हमें घूर के देख रही है। मैंने कहा इस तरह घूर के मत देखो, हम लोग तो मौलवी हैं, कमजोर दिल के, वैसे ही मर जाएंगे। ऐसे घूर के मत देखो सिस्टर, मैं बार बार बोल रहा हूं सिस्टर, इस नियम को बदलना चाहिए। अच्छा छोड़िए सिस्टर, इस सारे नियम को आप नहीं बदल सकती हैं, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। चलिए अपने टीचर से कहिए, चलिए अपने टीचर से कहिए, सिस्टर बताइए 2+2 कितना होता है? आप बताइए, उसी से मैंने पूछा कितना होता है? कहते 2+2 4। हमने कहा 2 2 4 और 4 4 8। ये तब से पढ़ाया जा रहा है जब से स्कूल और कॉलेज की बुनियाद पड़ी हुई है, और आज तक यही पढ़ाया जाता रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ये नियम भी पुराना हो चुका है। मैथमेटिक्स के इन उसूलों को बदलना चाहिए। अब 2 2 3 और 3 3 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 2 4 और 4 4 8 ये नियम भी बहुत पुराना हो चुका है। आप एक छोटे से नियम अपने स्कूल और कॉलेज के इस नियम को नहीं बदल सकती हैं। चलिए आप इस्लाम को बदलने की बात करने के लिए, चलिए आप मजहब को बदलने की बात करने के लिए, हमने कहा सोच बदलिए। आप हमसे कह रही हैं आप लोग सोच बदलिए, मैं आपसे कहता हूं कि सोच बदलिए। मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा निजाम है जो कुदरती और जो बदला गया हो? कुदरती चीजें नहीं बदलती हैं। और मुझे कहना पड़ता है कि इस्लाम भी कुदरती मजहब है, इस्लाम भी कुदरत की तरफ से उतारा हुआ है, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन है, इसलिए ये भी नहीं बदला जा सकता है। इंसानों की बनाई हुई चीजें बदली जा सकती है, लेकिन अल्लाह की तबारक व तआला की तरफ से नाजिल की हुई चीज नहीं बदली जा सकती। तो सोच बदलिए। जिन कपड़ों को आप फैशन कहते हो ना, अल्लाह के नबी ने उस कपड़े को क्या कहा है सुनिए, निसाउन कासियातुन आरियातुन, निसाउन कासियातुन आरियातुन माहिलातुन व मुमीलात। कयामत से पहले तुम एक जमाना देखोगे, कयामत से पहले तुम इस दुनिया में ये मंजर देखोगे, औरतें तुम्हें नजर आएंगी, लड़कियां तुम्हें नजर आएंगी, कासियातुन कहने को वो कपड़े पहने हुए होंगे, बनाए नाम उनके जिस्म पर कपड़े होंगे, कहने के लिए तो वो कुछ ना कुछ पहने होंगे। आरियातुन लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद वो बरहना होंगी। जो कपड़े वो पहने हुए होंगी वो कहलवाने को कपड़े पहने होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी कहलाई जाएंगी। जिसको हम फैशन कह रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह उस फैशन को नंगापन, उड़ियां, न्यूड कह रहे हैं कि वो बज़ाहिर तो कपड़ा पहने हुए होंगी, लेकिन कपड़ा नहीं होगा, वो नंगी होंगी, बरहना होंगी। माइलातुन व मुमीलात,
इतना मेकअप करके निकलेंगी, इतना क्रीम पाउडर परफ्यूम लगाकर वो घरों से बाहर जाएंगी कि उनको देखते ही लड़कों के दिल फिसलने लगेंगे, उनकी तरफ माइल होने लगेंगे और वो भी लड़कों की तरफ झुकने लगेंगी। यानी इश्क व मुआशिका होगा, यानी ये चीज आम हो जाएगी। लड़के उनकी तरफ मरेंगे और वो लड़कों की तरफ, लड़के उनकी तरफ झुकेंगे वो लड़कों की तरफ। जब ये जमाना तुम अपनी आंखों से देख लो, जब ये फैशनेबल कपड़े जब तुम अपनी आंखों से देख लो, जब ये जीन्स, ये स्कर्ट, ये पेलर, ये लेगी, ये सारे कपड़े जब पहनकर लड़कियां घर से बाहर निकलने लगे, जवान बेटियां घर से बाहर निकलने लगे, 10 साल से बड़ी लड़की जवान मानी जाएगी, 10 साल से बड़ी लड़की बालिग मानी जाएगी, 10 साल से बड़ी लड़की के ऊपर पर्दा, नकाब, हिजाब, चादर, ये सब चीजें जरूरी हो जाएंगी। 10 साल से नीचे तो चलेगा, लेकिन 10 साल के बाद गुंजाइश नहीं है। इस्लाम के हकाम 10 साल के ऊपर लागू होने लगते हैं। फरमाया जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। जब 10 साल का हो और नमाज ना पढ़े तो मार मार के ले जाओ, पीटो। यानी 10 साल के बाद इबादत, नमाज और रोजा ये सब उसके ऊपर फर्ज हो जाता है, तो लड़कियों पर 10 साल के बाद पर्दा भी फर्ज हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि सुनो, ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर जरूरी है। लेकिन जब ये लड़कियां ऐसे कपड़े पहनकर निकलने लगे, फैशन करके निकलने लगे, ला यदखुलन्नल जन्नत वला यजिदन्न रिहाहा, ऐसी औरतों को कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। ला यदखुलना भी पढ़ा कुछ लोगों ने, वो जन्नत में नहीं जाएंगी, और अक्सर ने पढ़ा ला यदखुलन्नल जन्नत, हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। हरगिज का मतलब होंगी ही नहीं, नहीं जाएंगी जन्नत में। और जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत बहुत दूर की बात। वला यजिदन्न रिहाहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत की खुशबू, जन्नत के गेट के बाहर एक घोड़ा खड़ा करो और उस घोड़े पर बैठ जाओ, और उस घोड़े पर बैठकर सफर करो, दौड़ाओ, 70 साल तक कंटिन्यू, बगैर रुके हुए, बगैर खाए पिए, 70 साल तक उसको दौड़ाते रहो। 70 साल के बाद वो जहां पहुंचेगा, 70 साल के बाद वो जहां पहुंचेगा, जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी। अब अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, यानी उनको जन्नत से इतना दूर कर दिया जाएगा कि उनके और उनके जन्नत के जाने में, जन्नत के दरमियान 70 साल का फासला होगा। सिर्फ सुना ही रहे हैं, अमल तो होना नहीं है। कल सुबह हमारी बच्चियां पहनेंगी वही जो पहनती आई हैं, हमारी औरतें कपड़े वही पहनेंगी जो पहनती आई हैं, उनमें चेंजिंग नहीं होगी। मौलाना साहब इतनी जल्दी अगर किसी ने अमल किया होता तो आप तो 18 और 20 साल से आ रहे हैं, कलिया चक, मौजमपुर, लकीपुर, कितनी चेंजिंग देखी? कुछ भी नहीं। अगर इसका जवाब मुझसे पूछो कि जर्जी साहब 20 साल में आपने कितनी चेंजिंग देखी, तो जवाब ये होगा कुछ नहीं, उससे ज्यादा बेहूदगी और देखी। 1 साल के बाद दूसरे साल जब आता हूं तो और मॉडर्नियत आ जाती है, फैशन और बढ़ जाता है। तो देखिए, हम जिसको फैशन समझ रहे हैं, इस्लाम उसी को नंगापन कह रहा है कि ये नंगापन है। इसके बाद आइए, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। अब आप समझ गए ना, सोच बदलिए। जब सोच बदलेंगे तब मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल के लिए कौन सी तैयारी की है, कल यानी कयामत के दिन के लिए कौन सा अमल किया है। क्या सोचना चाहिए?
अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, जो वाकया सुनाने जा रहा हूं जरा इसका मंजर देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में कहत पड़ गया। अब बंगाल में मैं बोल रहा हूं, अब कहत को हम क्या बताएं? कहत समझते हैं ना? नहीं समझते। सूखा पड़ गया, बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया और अनाज गल्ला सब कुछ नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? तो मुल्क शाम से, सीरिया जिसको आज बोला जाता है सीरिया, उसका पुराना नाम शाम, शाम से 1000 ऊंट पर लदा हुआ अनाज आया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तिजारती बिजनेस था, तिजारत की बिजनेस था। वो इसी अनाज का, गल्ले का खरीदो फरोख्त का बिजनेस करते थे। तो शाम से 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए उनके पास आए। सुबह पहुंचा ना, शाम को पहुंचा और थोड़ी देर में मदीने के लोगों को इत्तला हो गई, जो मदीने में जो बिजनेसमैन थे, जो तिजारत कर रहे थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको पता चला कि उस्मान गनी के पास 1000 ऊंट माल आया है, गल्ला अनाज, तो चलो इनसे खरीदा जाए और मदीने में बेचा जाए। ऐसे मौके पर लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, है ही नहीं माल। अब 100 का माल जो आम दिनों में 100 में मिलता था, आज 200 में बिक रहा है और हमें लेना पड़ रहा है। लॉकडाउन में क्या हुआ? मजबूरी थी। जब बिल्कुल मुर्गी तक, हमारे यूपी में तो भैंस, बकरी, मुर्गी सब, एक आदमी बेचारा कहीं पता चला गया, उसको कहीं कर लिया भैंस, तो बेचारा 1 किलो गोश्त लेके आ रहा था। अपने ही लोगों में से किसी ने मुखबिरी कर दी, उससे कहा जरा अपने एक्टिवा की डिग्गी खोल। उसने खोला तो उसमें 1 किलो गोश्त मिल गया। ऐसे मौके पर पुलिस वालों ने खूब कमाया। चल अंदर चल। उसने सोचा कि अगर FIR होकर अंदर चले गए तो बेल विल कराने में और कोर्ट तक जाने में 50-60 हजार रुपए लगे, तय होता है। उसको छोड़ा तो जानते हो 20,000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लिया पुलिस वालों ने, तब जाकर उसको छोड़ा है। ये हमारी आंखों देखी बात है। 1 किलो गोश्त की कीमत कितनी पड़ गई? 20,000। ऐसे और हमेशा जासूस दूसरे नहीं होते, अपने ही होते हैं। हमें अपने घर पे दाल से फिक्र नहीं हो रही है कि चलो दाल रोटी चल रही है, हमें तकलीफ इस बात की हो रही है कि तुम्हारे घर में गोश्त क्यों पक रहा है। हमें अपनी परेशानी से परेशानी नहीं है, हमें आपके अच्छा खाने और पीने से परेशानी है कि आप अच्छा क्यों खा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है आज। तो हजरत उस्मान गनी के पास कुछ बिजनेसमैन, ताजिर लोग आए और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, तो उस्मान से कहा, उस्मान गनी जी सुना है आपके पास माल आया है। जी बोलिए। हम उसको खरीदना चाहते हैं, आप बेचेंगे? हजरत उस्मान गनी ने कहा हाँ बेच दूंगा, अगर हमको अच्छा मुनाफा मिलेगा तो, अच्छी प्रॉफिट दोगे तो हम बेच देंगे। कहा ठीक है हम अच्छी प्रॉफिट देंगे। कहा बोलो क्या? कहा आपने जो माल मुल्क शाम से 10 रुपए में खरीदा है 10 दिरहम में, हम उसके 12 दिरहम देंगे। आपने जो माल खरीदा है, मान लीजिए 10 का खरीदा तो हम 12 में हम खरीद लेंगे। हजरत उस्मान ने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है, मुझे इससे भी ज्यादा नफा मिल रहा है। उन बिजनेसमैन लोगों ने, उस ताजिर लोगों ने कहा अच्छा ऐसा करवाए उस्मान, हम आपके 10 दिरहम का माल 14 दिरहम में, 14 दिरहम में हम लेने के लिए तैयार हैं। 10 का माल आप 14 रुपए में हमको दे दो। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे इससे भी ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। सुनिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं अभी आपको। ताजिरों ने, बिजनेसमैन लोगों ने कहा आए उस्मान चलो आखिरी बोली, आपका 10 का माल मैं 15 में लेने के लिए तैयार हूं। आपने जो शाम से गल्ला 10
10 दिरहम का खरीदा, हर 10 दिरहम के गल्ले पर 15 दिरहम मैं देने के लिए तैयार हूं। हजरत उस्मान कहते हैं जाओ, हमारी तुम्हारी सौदा नहीं हो पाएगी, हमारी तुम्हारी सौदा नहीं हो पाएगी, इसलिए कि मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट, इससे भी ज्यादा मुझे नफा मिल रहा है। उन ताजिरों ने खड़े हो गए और जाने लगे। लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।